हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति 1952। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार अगर बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम एक तिहाई यानी 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाया रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का एक तिहाई वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। काफी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप 21 नवंबर 2019 को 21 नवंबर 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठकों में स्वीकृत हो गया और इसे वन नीति 2018 कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन के लिए न्यूनतम संतुति भूमि क्षेत्र कितना है? तो सही जवाब है 1/3 यानी 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाया रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो सही जवाब है कुल भूमि का 33% क्षेत्रों पे वन का होना आवश्यक है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन रखने का लक्ष्य है? राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन रखने का लक्ष्य है? सही जवाब है 1/3, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? सही जवाब होगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। 5 नंबर है, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला है वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, इसके बाद तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, और चौथा है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र के हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों को या इनके व्यापक प्रयोग का संवर्धन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कौन कौन सम्मिलित है? तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। पहला, वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। 6 नंबर है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कोटों से अपना उत्तर चुने। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला है पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, और चौथा है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब होगा। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है और इस श्रृंखला की 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां वन क्षेत्रों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। देश में कुल वनावरण जो है आप देख सकते हैं 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 21.67% भाग पर वनावरण और 2.89% भाग पर जो है वृक्षावरण है। ठीक है, डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षारोपण जो है आप देख सकते हैं कितना है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण जो है क्रमशः मध्य उच्च भूमियां आप देख सकते हैं 11,534 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी दक्कन, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी तट और उत्तरी मैदान क्षेत्र में है। संपूर्ण भारत में वृक्षादित क्षेत्र 93,815 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश के भूभाग का 2.85% है। याद रखिएगा 2.85%। जबकि ISFR 2019 में फिजियोग्राफिक क्षेत्रवार वृक्षारोपण के आंकड़े नहीं प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत जो है 12.41 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। अति सघन वन का प्रतिशत जो है 3.02 और मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.39 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो इससे या इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.88 लगभग 7% है। अभिलिखित वनों में 72.79% आरक्षित वन, 6.98% संरक्षित वन और 20.23% अवर्गीकृत वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय का जो है स्थान आता है। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो राज्य है मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मेघालय का स्थान आता है। मणिपुर में वन आवरण जो है 75.46% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है, जबकि प्रतिशतता के संदर्भ में भी हरियाणा ही है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण का क्षेत्रफल जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। और ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण का प्रतिशत जो है 24.56% है। और ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वन आवरण प्रतिशत जो है 21.67% है। देश में कुल वृक्षारोपण प्रतिशत जो है 2.89% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो 5 राज्य हैं उनका क्रम याद रखिएगा: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है तो ISFR 2019 के अनुसार प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो 5 राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लद्दाख।
और क्षेत्रफल के दृष्टि से न्यूनतम वन आवरण वाले 5 राज्य कौन कौन है? तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। और प्रतिशत के दृष्टि से न्यूनतम वन आवरण वाले जो 5 राज्य हैं इनका नाम याद रखिएगा। हरियाणा पहले स्थान पे, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आईएसएफआर 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य जो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इन सभी को जो है एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, रट्टा मार जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएसएफआर 2019 के अनुसार प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले जो 5 राज्य हैं नाम है केरल, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। और प्रतिशतता के दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय जो क्षेत्र हैं चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नगर हवेली। आईएसएफआर 2019 के अनुसार प्रतिशतता के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली है। और आईएसएफआर 2019 के अनुसार अगर बात करें तो कुल वृक्षावरण एवं वन आवरण क्षेत्र के दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य संघीय क्षेत्र जो है वह है लक्षद्वीप। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। और गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया यह पादप जिसे भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया वह है बांस, बंबू। याद रखिएगा, लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष भर जहां वर्षा का जो स्तर है 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य और तापमान का स्तर 26 से 35 डिग्री के सेंटीग्रेड के जो है मध्य हो वो है कौन सा? मैंग्रोव। इस तरह के जो परिस्थिति होती है मैंग्रोव के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। और आईएसएफआर 2017 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का जो है लगभग 3.3% है। और आईएसएफआर 2017 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 2017 के अनुसार पूछा गया है। हमको जो हम लोगों को जो है न्यू डेटा वाला जो आंकड़ाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार इसको जो है आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आईएसएफआर 2019 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले जो है दक्षिण 24 परगना, कच्छ, उत्तरी अंडमान और जामनगर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आईएसएफआर 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, गुजरात, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आईएसएफआर 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जो है वन आवरण 14,806 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आईएसएफआर 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण 7,342 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.05% है। और उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण जो क्षेत्रफल है वह है 22,148 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिला जो है वह संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। आईएसएफआर 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र जो जिले हैं वह संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। आईएसएफआर 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष जो 3 देश हैं वह रूसी संघ, ब्राजील और कनाडा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो राज्य है वह है आपका पश्चिम बंगाल। वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों और उनके प्रबंधन के नियमित निगरानी करता है कौन? तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। यहां पे आप देख सकते हैं भारत में वन आवरण एवं वृक्षावरण जो है दिया गया 2017 और 2019 के संदर्भ में। तो आप डेटा को एक बार देख लीजिएगा, आगे फिर बढ़िएगा। ठीक है, और यहां पे है मैंग्रोव वन। ठीक है,
तो चलिए मैंग्रोव वन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंग्रोव वन जो होता है लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय है जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष भर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य और ताप का स्तर जो होता है 36 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो। विश्व में यह सामान्यतः जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। जैविक दबाव और प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की शत्रु है। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि और घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के कारण यह क्षेत्र दूषित हो रहे हैं। ISFR 2019 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों या संघीय क्षेत्रों के जो है 4975 वर्ग किलोमीटर के तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। और इसमें अति सघन मैंग्रोव जो है 1476 वर्ग किलोमीटर यानी कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 29.66% है। मध्यम सघन जो मैंग्रोव है इसका जो विस्तार है 1479 वर्ग किलोमीटर यानी 29.73% और खुले मैंग्रोव जो है 2020 वर्ग किलोमीटर यानी 40.61% क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण। आंध्र प्रदेश मैंग्रोव आवरण यहाँ पे 404 है और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है तो इसमें परिवर्तन जो है 0 है। यहाँ पे आप पूरे राज्यों को देख सकते हैं, इनका जो पूरा जो जहां पे मैंग्रोव है तो यहाँ पे पूरा जो डेटा दिया गया है आप एक बार ओवरव्यू करके आगे बढ़िएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले जो हैं याद रखिएगा, दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, कच्छ गुजरात, ठीक है, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जामनगर गुजरात। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान 41.85% है। मैंग्रोव का वितरण अधिकतर विश्व के उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित लगभग 133 देशों और क्षेत्रों में है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में है। विश्व में कुल मैंग्रोव आवरण 15 मिलियन हेक्टेयर है। और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों और उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर FAO GFRA पर जो है एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति और विगत आकलन के तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। FAO के द्वारा जारी GFR 2015 इस श्रृंखला की नवीनतम जो है रिपोर्ट है। GFRA 2015 के अनुसार पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक वन क्षेत्र 4.1 बिलियन हेक्टेयर से घटकर 4 बिलियन हेक्टेयर रह गया है। इस प्रकार इसमें 3.1% की कमी दर्ज की गई है। 2015 में जो है वन क्षेत्रों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 देशों का विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है। ये देश वैश्विक वन क्षेत्र के लगभग 67% के लिए जो है उत्तरदायी हैं। और वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष जो 10 देश हैं 2015 के संदर्भ में आप देख सकते हैं रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू, भारत। ठीक है, और यहाँ पे जो है विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में वन आवरण एवं वृक्षावरण ISFR 2019 यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य या संघीय क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज। तो आप जो है एक बार पूरी डेटा को देखकर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख राज्यों में वन आवरण की स्थिति दिया गया है और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब है 21% यानी बी ऑप्शन। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल 21.54% अर्थात लगभग जो है 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है।
देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। ISFR 2019 के अनुसार भारत के कुल 21.67% अर्थात लगभग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतितांश वर्गों के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब होगा, आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है 21.54%। और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।